पढ़ती है बोलो। यह जो कोई स्वकार अपने से ही परतः वा अथवा अन्य व्यक्तियों से सुनकर यह इस संसार में जात बनता है निर्वेद भौतिक आसक्ति के प्रति उदासीन आत्मवान व्यक्ति हृदय के भीतर कृत्वा ग्रहण करके हरि श्री भगवान को गेहात घर से प्रव्रजेत बाहर चला जाता है। सह वह नर उत्तम प्रथम कोटि का मनुष्य है। अर्थ प्रभुपाद जी द्वारा अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां। पहला धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। सन्यासी, दूसरा सन्यासी जो निराश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। तीसरा निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा इस चेतना जागृत करता है और हृदय में वास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर गृहत्याग कर देता है। भाव यह है कि भौतिक जगत में निराश भावना में जीवन के पश्चात संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं। वह भले ही घर के परे गहन अंधकार में जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी प्रकार जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें इस चेतना जगाने में सहायता करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों द्वारा भौतिक लाभ चाहता है वह कभी भी श्री भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता, जबकि श्री भगवान
हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं। नहीं उन लोगों को श्री भगवान कोई निर्देश देते हैं जो इस प्रकार के भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे भौतिकवादी भक्तों को श्री भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं और वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक हैं। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो महापदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों की कृपा से भगवान का गुणगान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मेरा विभाग है कि भक्तों के सामने भगवान की चर्चा स्मरण करूँगा और आप लोगों पर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा वर्षा हो। बात को समझेंगे और ग्रहण करते चैतन्य महाप्रभु के शरण में जो मैं श्लोक बोला विदुर जी के द्वारा कहा गया है। विदुर जी को तो सब लोग जानते हैं। साग विदुर घर दुर्योधन के मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए। भगवान प्रेम के वशीभूत है। दुर्योधन बहुत भारी जब भगवान समझी दूत मन करके हस्तिनापुर में गए थे, पांडवों की राजधानी वंशियों की राजधानी दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर में। तो दुर्योधन राजा था, बहुत समझदार था और बड़े बड़े लोगों को अपने
अधीनस्थ कर लिया था, अपने वश में कर लिया था। साधारण वश में नहीं किया था, बिल्कुल उसके गुलाम जैसे हो गए थे। जो चाहता था वह ये लोग करते थे। ऐसा दुर्योधन काबिल व्यक्ति था। बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े न्यायी और महान पुरुषों को भी इतना अपने अधीन किया था कि जो चाहता था वो अपने मर्जी से उसकी वैसा करते थे। किताब पढ़ते हैं तो देखेंगे कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से बतलाया कि हमारे सेना में ये लोग हैं और सब बड़े वीर हैं और हमारे लिए सर्वे सब लोग हमारे लिए प्राण को त्याग करके खड़े। तो महाराज गुरुदेव और तो भीष्म पितामह जी दुर्योधन की बात सुन रहे थे और लिखा गया है कि तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। तस्य संजनयन, तस्य मतलब दुर्योधन के हर्ष को संजनयन मतलब कि उसका हर्ष उत्पन्न करते हुए, उसमें हर्ष को जन्म देते हुए संजय, उसको कुछ बात व्यवहार देख करके शंका हो रही थी कि लगता है कि युद्ध रुक सकता है, युद्ध हो सकता है कि न भी हो, क्योंकि पांडवों के जो अग्रणी हैं जोशी महाराज वे उत्तर करके रथ से चल दिए और प्रणाम भीष्म को पहले प्रणाम उनके सेनापति को, द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, कृपाचार्य को आशीर्वाद भी दिया। तो लगता है कि अब हमारे मन वाली नहीं होगी, पांडवों को परास्त करके और पूरा पृथ्वी अपने अपंतक राज्य भोगना हमारे लिए। अब तो एक और पंचायती और सब सर समझौता होने की लगता है कि हो जाएगा तो, लेकिन था बहुत चतुर। भीष्म पितामह को इतना खुश किया था, इतना अपने अधीन किया था कि नहीं तस संजयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह, दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाते हुए और कुरु वृद्ध, कुरुवंश के सबसे बड़े वृद्ध थे और सिंहनाद विरुद्ध शंखम दधमुख, शंख बजा दिए सिंहनाद से गर्जन करते हुए कि हाँ हाँ युद्ध होगा होगा होगा। शंखनाद का मतलब यही था। तो दुर्योधन बहुत चतुर व्यक्ति था, भीष्म पितामह जैसे निष्पक्ष और सबके दादा को अपने बिल्कुल, और दुर्योधन को उनको खुश करना था, उनका राजा था, सेनापति थे। सेनापति का धर्म ही है कि वो राजा के मन में जो हो उसको स्थापित करके उसको कायम कर दे। तो भीष्म पितामह तो ऐसे साधारण सेनापति नहीं थे, योग्य सेनापति थे, परम धार्मिक थे। अगर हमारा राजा है दुर्योधन, अब इसमें भाई दुखी न हो, दुर्योधन युद्ध होगा, तुम तो उसको तो हंस हुए कि हाँ दादाजी भी बिल्कुल युद्ध का ही कर रहे हैं। तो दादाजी को तो जैसे तैसे अपने अधीन कर लिया था और दादाजी उसके अधीन ही रहे जीवन भर।
प्राणों से हाथ धोना पड़ा। प्राण तो नहीं निकले लेकिन पूरा शरीर वित्त हो गया, फिर भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। अपना शरीर छोड़ के लेकिन दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि परम धर्मात्मा थे, अपने धर्म में थे। वंश का जो राजा है वो मेरा राजा है, मुझे उसके अनुसार चलना, अपने वचन से सत्य से। तो दुर्योधन भगवान को भी जब संजीवभूत बनकर गए तो उनको भी कुछ करने के लिए सोचा कि कृष्ण को भी वश में कर दिया जाए। इतनी भारी द्वारकाधीश की सेवा किया जाए, इतना स्वागत किया जाए, ये भी हमारे पक्ष में हो गया। सल ने जो पांडवों के मामा थे उनको कर लिया था, और सल ने दुर्योधन के पक्ष में रह ही गए, लेकिन कृष्ण को भी चाहता था कि इनको भी कर। लेकिन भाई कृष्ण किसी के वश में नहीं आने वाले हैं, वो प्रेम से ही किसी के वश में होते हैं। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुनो अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी अमृत कर बैठा है। तारने से भी ये व्रत मेरा टल नहीं सकता है। उन्होंने खूब स्वागत किया, करना चाहता था, और भोजन आदि की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था की। लेकिन कृष्ण जो चाह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, उनको सेवा करके उनका ध्यान देना। भगवान ने कहा न कितना हो, मुझे सेवा सत्कार करो, मैं तुम्हारे बहुत से नहीं होने वाला, तुम्हारा भोजन तक नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। भोजन उसी का किया जाता है जहाँ पर प्रेम हो या भूख लगी हो। तो मैं खाने बिना मर नहीं रहा हूँ कि तुम्हारा भोजन करूंगा, और तुम्हारा प्रेम नहीं तो फिर उस भोजन को करके क्या जरूरत है। भगवान वहां से निकल गए और विदुर जी के घर पहुंच गए। विदुर जी चाचा लगते थे, विदुर जी मैंने कुफा थे, कुफा के भाई थे, इसलिए पांडु महाराज कृष्ण के फूफा थे, बुआ के पति थे, तो वो भी उनके भाई थे पांडु महाराज के और धृतराष्ट्र के, इसलिए उनको तो वो गए। और विदुर जी के यहाँ सब लोग जानते हैं कि केले के छिलके खाए हैं और मान करके खाए हैं प्रेम। तो विदुर जी भी भक्त थे और उनकी पत्नी विदुरानी भी भक्त थे। घर पर अभी तो विदुर जी सभा में, जहाँ कौरवों की सभा थी वहीं पर थे, और भगवान निकल गए विदुर जी के घर। जब निकले तो वहां पर विदुरानी ही थी, उनकी पत्नी थी। भगवान ने कहा, भगवान गए तो भगवान को देख करके कैसे आए, अरे कैसे की बात मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। और भगवान और खिलाने के लिए कहा तो अब उनका प्रेम कृष्ण खाए, और इसके लिए उनको सब होश ही उड़ गया। और वो कहते हैं कि केले का गूदा न डालकर भगवान को मत करके छिलका दिया, भगवान छिलका ही खा लिए, क्योंकि भक्त्या प्रयच्छति पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहितम अस्नामि। प्रेतात्मा, यदि प्रेतात्मा है जिसके आत्मा में, मन में यतन यह है, इच्छा है और ऐसी लालसा है कि मेरा भगवान खा लेते, मेरा भी कुछ ग्रहण करते, तो ऐसे प्रेतात्मा
जो यत्नशील है और संयत इस बात में है कि भगवान हमारा खाल, तो ऐसे प्रेतात्मा के पत्रम पुष्पम फलम तो जो है भक्त्या करती तदहम भक्ति उपहितम। तो भक्ति के द्वारा जो उपहित होता है उस प्रेमी भक्त के मैं फल फूल जल आदि को साक्षात ग्रहण करता है भक्ति से लिए। तो भगवान ने विदुर जी के घर पहुँच करके और साक्षात इस मंत्र को प्रत्यक्ष चर्चा करते। तो यही वही परम भक्त विदुर जी की उक्ति है। विदुर जी की रहस्य थे, ये मत समझिए कि ये बात तो बहुत कठोर कही जा रही है कि जो घर से भगवान के हृदय में धारण करके और प्रव्रजे चल दे निकल जाए 100 नरोत्तम, वही फर्स्ट क्लास का आदमी है। और जो घर में है वो सब सेकंड क्लास के। विदुर जी की बात है और समय से बात कही गई है और सही बात कही गई। तो विदुर जी इस बात को धृतराष्ट्र से बदलाए। धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता थे और दुर्योधन 100 भाई थे, उन 100 के पिता और अंधे थे। और विदुर जी के बड़े भाई थे। विदुर जी धृतराष्ट्र, पांडु महाराज और विदुर जी, ये 3 भाई थे। और ये लोग वेदव्यास जी के साक्षात पुत्र थे। मां सत्यवती और वेदव्यास जी की माता है सत्यवती। तो सत्यवती जी के आदेश से सत्यवती जी के योग्य पुत्र थे वेदव्यास जी, और उन्होंने कहा था जब उनका जन्म हुआ था तो उन्होंने कहा था कि माँ अभी तो मैं ऋषियों के समाज में जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी माँ हो और तुम्हें मेरी जो आवश्यकता हो, जो कुछ मुझसे कहना हो, लेना हो, इसके लिए तुम कभी भी आदेश कर सकती हो और उस आदेश पर मैं पूरा पालन करूँगा। तो सत्यवती जी के पुत्र हैं वेदव्यास जी और वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी। तो वेदव्यास जी को आज्ञा किया था कि हमारी जो बहुएं हैं, पहले उस जमाने में होता था वंश चलाने के लिए पुत्र किस भाइयों के संतान से, भाइयों की पत्नियों से उत्पन्न करते थे, केवल पुत्र। तो उस प्रकार से वेदव्यास जी की आज्ञा से इन तीनों भाइयों का जन्म हुआ। सत्यवती जी की आज्ञा से वेदव्यास जी के धृतराष्ट्र जो अंधे थे, पांडु जो इसका शरीर कुछ पांडुओं का था, भुवन हमेशा, और विदुर जी बहुत फर्स्ट क्लास के सुंदर व्यक्ति थे, साक्षात देवराज के अवतार थे और बहुत भारी बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति थे। और भक्तों में तो सब लोग जानते हैं भगवान उनके। जब महाभारत युद्ध हो गया और भगवान भी सिद्धांत से पधार गए, तो उस समय उद्धव जी को भगवान ज्ञान उपदेश किए। उद्धव जी जो बद्रिकाश्रम में समुद्र पूजित होते हैं,
आदेश किया, श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया और कहा कि इस ज्ञान को तुम बद्रिकाश्रम में वितरण करना, जन जन में जो ऋषियों में इस ज्ञान को प्रदान करना। भागवत का ज्ञान है कि भागवत के ज्ञान से व्यक्ति का कृष्ण में अनुराग होता है, कृष्ण में प्रेम, भगवान में प्रेम होगा। जश्याम वही श्रीमाणायाम कृष्ण परम पुरुष भक्ति उत्पत्ति तुषाम शोक मोह है। तो भागवत के श्रवण करने से परम पुरुष भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। वो भक्ति जो कि शोक मोह और भय को बिल्कुल दूर करना है। तो भगवान ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान उपदेश किया, जो भागवत के एकादश स्कंध में वर्णित है, एकादश स्कंध में वर्णित है। तो उद्धव जी बड़े विनम्र होकर के भगवान से ज्ञान की देने की प्रार्थना की, भागवत धर्म सुनने की प्रार्थना की, तो भगवान उनको प्रेम से समझा रहे। और लास्ट में सुनने के बाद उद्धव जी भगवान की आज्ञा से बद्रिकाश्रम में वास करते हैं। आज भी बद्रिकाश्रम में उद्धव जी की प्रतिष्ठा है, मूर्ति है। नारद जी हैं और उसमें हैं। तो भगवान के आदेश से लोग जा रहे थे बद्रिकाश्रम उद्धव जी, तब तक से विदुर जी का यमुना के किनारे मिलन हो गया। विदुर जी की तो पहले बहुत नामी व्यक्ति थे, राजमंत्री थे कुरुवंशियों के, लेकिन वो अपना ऐसा भेष बदल करके और छीप करके रहते थे, कोई उनको पहचानता नहीं था। लेकिन वो देख लिए उद्धव जी को, तो उद्धव जी को तो इतने महान भक्त हैं, तो खुद उनसे पहचान करना चाहे और भगवान का समाचार भी जानना चाहे, तो इसलिए उद्धव जी से और उनकी भेंट हुई है। तो भेंट होने पर ही विदुर जी और उद्धव जी में भेंट हुई, तो उद्धव जी ने कहा कि वंश का विनाश हो गया, भगवान जी चले गए और मुझको भागवत का ज्ञान दिया, भागवत धर्म का श्रवण कराया और उपदेश दिया और मुझे आज्ञा दिया कि आप बद्रिकाश्रम चले। तो इस बात को सुन करके विदुर जी के मन हो गया कि अरे भगवान ने आपको भागवत का उपदेश दिया, तो महाराज कृपा करके आप भगवान के भक्त हैं, मुझको भी ये भागवत का ज्ञान दीजिए, हमको भी भागवत सुना दीजिए। तब उद्धव जी ने कहा कि अरे महाराज, मैं आपको नहीं भागवत सुनाऊंगा। जब मैं भागवत भगवान हमको उपदेश कर रहे थे, तो उसी समय वहां पर मैत्रेय मुनि, महर्षि मैत्रेय वहीं पर वो भी भगवान का उपदेश सुन रहे थे। और मैत्रेय जी को भगवान ने कहा कि महाराज महर्षि, आप जो ये ज्ञान हमसे सुने हैं, कृपा करके हमारे प्यारे भक्त विदुर को ये भागवत का संदेश सुना दीजिए। अब तो भक्त करके विदुर कि भगवान पदार्थ समय पृथ्वी के छोटे समय में तुच्छ
दास को याद किया और मैत्रेय जी से ऐसा आदेश किया। ओहो, इस प्रकार मेरे को किसी तरह मिला। इसलिए हमको याद करके वो रोने लगे। और उद्धव जी ने कहा कि आपके लिए वही उपदेश है, आप तो हमारे पूज्य हैं, गुरु हैं, महाराज, मैं आपको क्या उपदेश करूंगा। भगवान ने याद किया था, चाकू मैत्रेय मुनि के पास। तो मैत्रेय मुनि के पास यहाँ उद्धव जी से, तो विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए, जो हरिद्वार में आश्रम लगाए थे, जो सप्तर्षि घाट जहाँ है उसी के आसपास में, वो मैत्रेय मुनि के पास गए। तो मैत्रेय ऋषि के पास जा करके मैत्रेय ऋषि तो जो ही रहते कि कौन विदुर मिले और उसको मैं ज्ञान दूं। मैत्रेय जी वेदव्यास जी के सखा है, इसलिए विदुर पर उनका भी पुत्रवत स्नेह था, क्योंकि वेदव्यास जी के पुत्र हैं, तो पुत्रवत स्नेह था। तो मैत्रेय जी प्रतीक्षा ही करती को विदुर आवे और उसको ज्ञान दिया गया। भगवान ने कहा देखो ऐसे संभव होगा, तो विदुर जी तब तक तो उनके आश्रम में पहुंच गए हरिद्वार में। तो आश्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने प्रश्न किया करके, महाराज भगवान ने हमारे लिए कहा है आपसे जो उपदेश, महत्वपूर्ण उपदेश जो दिया था भगवान ने हमको सुनाई। बड़े प्रसन्न हुए मैत्रेय जी और श्रीमद् भागवत का विदुर जी को सुनाना आरम्भ किया। और विदुर जी भी खूब प्रेम से सुनने लगे। लेकिन जब भागवत सुन रहे थे उसी बीच में उनको, भागवत में ऐसा है, भारत में है ही है कि जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की वाणी को समझाना चाहिए। श्रीमद् भागवत की बात को यदि हम जन समाज में व्यक्त करेंगे, समझाएंगे, सुनाएंगे, तो उससे लोग भक्त हों, और भक्त होने से ही सबका कल्याण होता है। तो ये तो पद पद पर है। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो वो हताश हो गए कि हम विदेश में जा करके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ तो बहुत विषयी लोग हैं, विषय भोगों में सबका अनुराग है, कोई ज्ञानी और जोगी जति तो है नहीं, उन लोगों को मैं कैसे कर सकता। तो बड़ी निराशा उनके मन में हुई कि, लेकिन उसी समय वो लिखे हैं, उनके मन में विचार आया कि नहीं, गीता भगवान की वाणी है, इसके बातों को यदि मैं प्रस्तुत करूंगा तो निश्चित ही लोगों का उद्धार हो सकता है। और भागवत की जो वाणी है उस वाणी को मैं व्यक्त करूंगा कि भागवत की वाणी में शक्ति है कि उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है। और इसी आधार पर प्रभुपाद जी आश्वस्त हुए, नहीं मैं जाऊंगा और भागवत सुनाऊंगा और गीता भगवान की जो वाणी है उसका अर्थ प्रकट करूंगा। तो भागवत में हर जगह जीवों के कल्याण करने की ही बात कही गई है, और जीवों का कल्याण इसी बात में होता है
कि वह जिन भगवान का सेवक है, जिन भगवान की सेवा भावना उसका स्वाभाविक धर्म है और स्वाभाविक कुछ इसमें है, वह जीव भगवान की सेवा भावना में आ गए, भगवान का भक्त। इसलिए गीता में है ना कि भगवान का आदेश मन मना भव मद भक्तो भव मद यागी भव चार। तो भगवान का साफ आदेश है गीता के लास्ट में कि मत मन मना भव मद भक्त, मेरा भक्त बने, मेरा भक्त बने। क्योंकि भक्ति भगवान के जो भक्त हो जाते हैं, भगवान के प्रति सेवा भावना जिनके हृदय में आ जाती है, उनकी आत्मा पूर्णतः अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है और वे लोग सब द्वंद्वों से मुक्त करके और आत्मा के परम कल्याण का वे लोग भगवान की सेवा। जीवेर स्वरूप है, इसलिए नित्य दास, इसलिए रतस्था शक्ति के दास। तो जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास है। इस बात को रियलाइज कर लेते हैं भागवत की समझ से। मैत्रेय मुनि उपदेश कर रहे थे भागवत की, और जीवों का जाने देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञाय गुरु हैया तारो ये। अरे भाई, कोई भक्त गुरु नहीं बनना चाहता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हमारा आज्ञा है, मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं, तुम मेरी आज्ञा का तो पालन करो और गुरु बनो। गुरु का मतलब पूज्य बन जाओ। तो गुरु की पूजा करेंगे तभी ज्ञान हो सकता है, और गुरु की पूजा नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए गुरु होना जरूरी है, तब ज्ञान है। ज्ञान के अवतरण के लिए शिष्य होना जरूरी है। शिष्य जब गुरु की सेवा करता है, गुरु को संतुष्ट करता है, तब वह जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्या प्रसादात् नरः। भगवान जब गुरु के हृदय में प्रसन्नता होती है तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो गुरु जब प्रसन्न तत्विधि परिपाते हैं परिप्रश्न से बुद्धेक्षन्ति ते ज्ञानम, बुद्धेक्षन्ति ते ज्ञानम, कैसे है? ज्ञानी न तत्वदर्शी। तो तत्वदर्शी ज्ञानी है, ज्ञानवान है, उनको परिपात करिए, प्रणाम कीजिए। तद्विधि परिपात है, परिप्रश्न में बढ़िया से प्रश्न कीजिए, जिज्ञासा समझिए, बनने की कोशिश कीजिए, और सेवा, उनकी सेवा कीजिए। सेवा करने से उनको संतुष्ट कर, तब बुद्धेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञान ज्ञानियों के जब संतुष्ट हो जाएंगे तब उनके हृदय से ज्ञान निकलेगा, तो जीव का कल्याण भक्ति आ जाती है। तो ऐसी ऐसी बात भागवत सुनाई रहे थे मैत्रेय जी, और वही बात बीच में आ गई। विदुर जी ऐसे महान ज्ञानी, लिखा गया भागवत में कि भागवत सुनने से उपराम हो गए। वही तो खूब मैत्रेय जी से नम्रता से प्रश्न किया, और मैत्रेय जी उनके बात व्यवहार उनको तुष्ट हो गए, लगे भागवत सुना। लेकिन बीच में लिखा गया है कि उपराम हो, जो प्रश्न किए तो उस प्रश्न के पूरा सुनने में उपराम। क्यों उपराम हो गए भाई? इसलिए हो गए कि उनको अपने बड़े भाई की याद पड़ी। क्यों? बड़ा भाई तो पिता के समान पूज्य होता है, गुरु के समान होता है, और मेरा बड़ा भाई धृतराष्ट्र था,
और पुत्रों के मोह में होकर के भगवान के भक्तों का तिरस्कार किया है। सारा कुल समाप्त हो गया और पांडव लोग तो इतने भक्त हैं, इतना सेवाशील हैं, लोग सब कुछ भूल करके और पांडवों के ही ममता में पड़ करके और भाग में गिरा। भगवान को उनको उतना ध्यान नहीं है, ममता सीध हृदय है उनका। और पांडव इतना भक्त थे, इतना बड़े पिताजी की सेवा कर रहे थे कि भूल गए। भगवान उनका कैसे उद्धार हो और वे कैसे भगवान में निष्ठ हो जाए, इस चिंता में अब कि हमको चलना चाहिए हस्तिनापुर और अपने बड़े भाई का कल्याण। बड़ा भाई पिता के समान पूज्य होता है, उसका कैसे तो बड़ा बड़ा अपराध किए हैं। तो विदुर जी का मन इतना चुटी में फंस गया कि वो प्रश्न किए तो प्रश्न भूल गए और चल दिए घर पर उपदेश देने के लिए, धृतराष्ट्र बड़े भाई का उद्धार करने के लिए। धृतराष्ट्र विदुर जी से हमेशा प्रश्न करते थे और जानते थे कि मेरा छोटा भाई है लेकिन बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है, इसकी बात सुनना चाहिए। बड़े सुनते हैं लेकिन मोह में पड़े हुए थे और विदुर जी की बात पालन नहीं कर पाए। तो विदुर जी वहां से आ गए, चल दिए और पहुंचे हस्तिनापुर में, जहाँ पर पांडवों की राजधानी थी। तो यहाँ देखा कि अब ये पांडव लोग देखे कि अरे चाचा विदुर जी पहुंच गए हैं, ऐसे महान महात्मा, हम लोगों का तो परम भाग्य है कि आज विदुर जी हमारे घर आ गए। सब लोग बहुत खुशी हुए और बहुत स्वागत किया। तो विदुर जी के आने से, इतने महान भक्त के आने से, क्योंकि युद्ध के समय विदुर जी घर छोड़ करके चले गए थे और अब तक से घर से बाहर ही थे, बनवास में ही थे। तो आ गए तो बहुत, ऋषि महाराज को तो बहुत खुशी हुई, विदुर जी जैसे महान परम भक्त का दर्शन किया हमें, बड़ा बहुत भाग्य है। तो वो लोग तो खुशी मनाए, उत्सव किए। लेकिन विदुर जी के मन में तो बड़े भाई की चिंता थी कि बड़े भाई हमारे मोह जाल में ही पड़ जाते, भगवान कृष्ण के अनुराग में नहीं डूब पाए। तब पांडव लोग तो उनका स्वागत किए, उनके एकांत पा करके और धृतराष्ट्र को विदुर जी बड़े भाई और अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उपदेश दिए और उसी उपदेश क्रम में उन्होंने बात कहा। बहुत बहुत सी बातें हैं, तो उनको समझाने लगे। अब देखें कि किस युक्ति से इनको मोह, इनका मोह समाप्त हो सकता है। पहले तो दुर्योधन के मोह में सारे खानदान को मरवा दिया और अब जो सारा खानदान, मतलब अब इनकी सेवा से आकर के और दुर्योधन को भूल गए और इनकी सेवा में भीमसेन की और युधिष्ठिर महाराज की और अर्जुन की। अरे भाई द्रौपदी जी, ये लोग जब सेवा करने लगे तो भूलना तो स्वाभाविक था। उनके मुंह में कैसे इनका कल्याण हो, इनका मंगल हो, सब चिंता में। जीव का धर्म है कि वह
सब प्रकार से भगवान में, भगवान से अनुराग करें। भगवान का अनुराग जीव का सहज धर्म है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान कहते हैं गीता के 13वें अध्याय में कि ये शरीर ही क्षेत्र कहा गया है, क्षेत्र। और इसका जो ज्ञाता है, जानकार है कि मैं हूँ, मेरा है, उसको जानकार को क्षेत्रज्ञ कहा गया। सब लोग तो कहते हैं ना जी, और सब लोग जानते हैं कि मैं हूँ, ये जुटे हैं मैं हूँ, अपना अपना सब लोग जानते हैं, जान रहे हैं मैं क्षेत्र, मैं हूँ। तो भगवान ने कहा कि जो देह है वो क्षेत्र है, खेत है, और इस खेत को जो जानने वाला है कि मेरा है, मैं हूँ, वह क्षेत्रज्ञ है। खेत को जानने वाला किसान है। सब लोग अलग अलग किसान हैं, अपना अपना खेत सब लोग जानते हैं। मैं हूँ, दूसरे के देह को थोड़े कोई मानता है कि मैं, अपने देह को मानता है कि मैं, चाहे मेरा देह, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, तो सब अपने अपने देह के क्षेत्र रखते हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्। यह जो शरीर है, इदं शरीरं कौन्तेय, हे अर्जुन, यह जो शरीर है क्षेत्रम् इति, इसको क्षेत्र कहा गया है, खेत कहा गया है, खेत। तो जैसे किसान लोग गांव में फैला रहता है उनका खेत, तो उन खेतों को जानते हैं कि मेरा खेत है, मेरा खेत है। उसी प्रकार से सब लोग अपने अपने खेत को, देह को, मैं हूँ, मेरा है, और इससे संबंधित लोग हैं, तो जानते हैं। तो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। तो फिर भगवान और क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि च, और बातें और जानना क्या कि क्षेत्रज्ञं मां विद्धि, मुझको भी क्षेत्रज्ञ जानिए। अब आपको क्या क्षेत्रज्ञ जानना है? क्षेत्रज्ञ तो जो अपने देह को जो जानता है कि मेरा देह है वो क्षेत्रज्ञ है। फिर आपको, अरे भैया सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, महान वंश के तुम समझ सकते हो, समझो। सर्व क्षेत्रेषु भारत, समस्त क्षेत्रों का मैं क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञं चापि मां, मुझे भी क्षेत्रज्ञ जानना, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, लेकिन सर्व क्षेत्रों का जानने वाला। तो हम लोग अपने अपने देह में तो है ही है, और जब मर जाएंगे, इस देह से निकल जाएंगे, तो इस देह को सीधे आग में जलाइए, हम कुछ नहीं माने वाले। तो हमको क्यों दुख दे रहे हैं? क्योंकि हम इसमें है नहीं, और इसको डाल दीजिए तो भी कोई एतराज नहीं होगा, और इस समय थोड़ा सा आक्षेप कर दीजिए तो कितना दुख होगा। तो क्षेत्रज्ञ हम अपने अपने शरीर के, लेकिन भगवान सर्व क्षेत्र, सब क्षेत्रों में रहने वाले क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्रज्ञ ये जीव है, वो माया के पराधीन है, इस क्षेत्र में रह रहा है और मान रहा है कि मेरा, मैं हूँ, मेरा है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। ये इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जाएगा, शरीर परिवर्तन करेगा, कहाँ जाएगा, इसकी व्यवस्था देने वाले सुपर क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा है, वो भगवान है। और जीव की सत्ता नहीं है कि अकेले इस शरीर में रहे और वह जीव अपने को महसूस करे, अपना अस्तित्व महसूस करे।
इसमें जो सर्व अखिलात्मा जो भगवान है, सबके आत्मा भगवान है, परमात्मा, उनका जब अधिष्ठित होते हैं तभी जीव महसूस करता है कि मैं, अहंकार से समन्वित होकर के जीव महसूस करता है कि मैं। बिना सर्व क्षेत्र के बिना एक खेत का हिसाब किताब समझने वाला कि मैं हुए नहीं हो सकता है। वो ईश्वर पर डिपेंडेंट है, परमात्मा पर, इसीलिए उसको परम आत्मा कहा गया है, सर्वात्मा कहा गया है। तो भगवान सबकी आत्मा है। जैसे इस देह में हम लोग आत्मा है, तो इस देह को भी अपना समझते हैं और इसे ममत्व रखते हैं, लेकिन भगवान ऐसे हैं, विलक्षण है कि सब देहों को अपना समझते हैं। लेकिन भाई उनका स्वाभाविक है कि परमात्मा है, अंतर्जामी है और सबकी आत्मा है, तो सबकी आत्मा सबके साथ उनकी आत्मीयता है और सब उन परमात्मा के साथ संयुक्त है। उन्हीं के आधार पर कोई अपना अस्तित्व महसूस कर रहा है, अहंकार समन्वित हो रहा है। अहंकार, मैं, यदि अपने पर ही अहंकार डिपेंड होता तो मरने के बाद भी तो शरीर वो कह सकते थे कि मैं था। लेकिन परमात्मा हमेशा जीव के साथ रहता है, उसे अलग नहीं। जीव इस सहज संगाति, हमेशा साथ रहने वाले, कभी भी अलग नहीं हो सकते। और जब परमात्मा का सन्निवेश होता है किसी शरीर में, तो अभी वह जीवात्मा महसूस करता है, अहंकार से समन्वित होकर महसूस करता है कि मैं। ऐसे नहीं, जन्म मरण सब परमात्मा के अधीन है। तो इस शरीर में चेतना शक्ति प्रदान आ रहा है, वह भगवान से आ रहा है, परम चैतन्य से आ रहा है। तो उस परम चैतन्य का यह अंश है, उनका सेवक है जीव, उनके सपोर्ट में रहने वाला जीव है। लेकिन माया से अपने को भूल गया है और विमुख बना। माया से ग्रसित होने के चलते कृष्ण से अनादिल बहिर्मुख, कृष्ण से बहिर्मुख रहा है। हमारी सब कुछ चेतना और सब कुछ सत्ता भगवान पर है, क्योंकि परम क्षेत्र के, स्वर्ग क्षेत्र के भगवान है। जब उनका इसमें सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सब जीवों के हृदय में भगवान अंतरात्मा में सन्निविष्ट है, बैठे हुए हैं, और उन्हीं से किसी में कोई चीज आ रहा है, उन्हीं से ग्रहण हो रहा है। तो भगवान सबके परम चैतन्य है, सबके आधार हैं, सबके अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुला भाव संभव। अहम सर्वस्व प्रभव, मैं सबका प्रभव हूँ, सब कुछ मुझसे निकलता है बाहर। सर्वम मत्तः प्रवर्तते, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और संसार में जो कुछ भी परिवर्तित हो रहा है, विद्यमान हो रहा है, चल रहा है, कायम हो रहा है, मत्तः मेरे द्वारा, मेरे आधार से, मेरे संस्पर्श से, मेरे मयाध्यक्षेण प्रकृति सचराचर हेतुनाने कौंते जगत की परिवर्तते। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति माया सारे संसार की सृष्टि करती है, सबको उत्पन्न करती है, और इसी कारण से सारा संसार चल रहा है। तो भगवान के संस्पर्श से, भगवान के अध्यक्षता में सारा उत्सव हो रहा है। तो उन भगवान से प्रेम होना ये भागवत की सेवा से होता है। भागवत जब श्रवण करता है व्यक्ति, तो उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जाए। प्रभुपाद जी सारे संसार में
कृष्ण प्रेम फैलाए, सबको भक्त बनाए। इस भागवत के कथा और प्रवचन से, भागवत की वाणी का श्रवण कराने से, तो इस भागवत को सुनने से पूरा सुनने की जरूरत नहीं है। जस्याम वै श्रियमाणायाम कृष्णे परम पुरुष, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाती। स्वाभाविक उसमें ऐसा गुण ही है भागवत में। तो विदुर जी लगे अपने भाई को समझाने कि अरे आपने तो दिन को जहर दिया मरने के लिए, जिनकी स्त्री को नंगी करने का प्रयास किया और जिनको घर से निकाल दिया, वन में भिजवा दिया, और आपके अत्याचार से दुखी हो करके आपके 100 बेटे को जिन्होंने मार दिया और उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं के हाथ का परसा हुआ गप खा रहे हैं। अरे महाराज, आपकी तो हद हो गई। इतने वर्षों के बूढ़े हो गए, दांत टूट गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, जलपा हो गया शरीर, और फिर भी आपकी जीने की आशा नहीं खत्म हुई। जीने की आशा बहुत पड़ गई आपकी, अभी जीने की और दुनिया को भोगने की आशा हो गई। और क्या देखते हैं? जो आपके बेटों को मारने वाला भीम है, उसी का दिया हुआ खा करके आप सोचते हैं कि मैं सुखी हूं। और बताइए कि आप तो इस प्रकार से जब समय था तो घर छोड़ करके भगवान का भजन नहीं किए, ममता छोड़ करके, और फिर ममता में पड़े हुए हैं, तो बहुत बेकार है। अरे अभी चेत जाइए और भगवान से स्नेह कीजिए, भगवान को प्रेम कीजिए। ये दुनिया के तेरे में क्या करेगा? काम आएगा, दुनिया में तो सबको मरना है और सब कुछ छोड़ करके जाना है। सभी संसार में सबको मरना तो है ही है ना, और सब कुछ छोड़ना ही है। शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाएगा भाई। इसको गाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, जानवर खा जाएंगे, शरीर से कोई संबंध नहीं रहेगा। ये तो ज्ञान है। तो भाई, और भाई मैं तो क्या करूं, पुत्रों की ममता में पढ़ करके बड़ा धर्म पाप किया, वो तो किया ही, और फिर इस समय भी फंस गया। ये सब इतना सेवा करते हैं कि तो बहुत नेक है, बहुत अच्छे हैं, क्या करें। हमको तो अपने से ज्ञान हुआ नहीं, इस सब की वो हमारा से निमित्त होकर के भगवान को भजे, और तुम कह रहे हो, तो तुम्हारे कहने से तो हो रहा है कि भगवान का भजन करना ही श्रेय था और भगवान का ही भजन करना चाहिए। लेकिन अब अपने से तो कुछ हुआ नहीं, तो मैं बेकार मेरा गया ना, मैं तो बेकार हूं, मैं तो तुच्छ ही हूं, मैं तो तुच्छ आदमी, मैं क्या कर सकता हूं। तो विदुर जी कह रहे हैं भैया आप सही कह रहे हैं कि आपसे नहीं हुआ, आप नहीं चेते, आप भगवान का भजन करने के लिए वन में नहीं चले गए और भजन नहीं किए। लेकिन इससे क्या होता है? तेरा 27 जी 27 है जी। यह स्वकात पर तो ठीक है, आप अनुभव कर रहे हैं कि भगवान से ही मुझे प्रेम करना है, और आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान का प्रेम चाह रहे हैं। और तो विदुर जी कह रहे हैं कि देखिए,
यह स्वकात माने अपने से ही स्व से ही स्वकात अपने से ही जिसको ज्ञान हो गया और हरि को हृदय में करके और घर छोड़ करके भगवान के भजन में निकल गया, माने भगवान को हृदय में कर लिया। ये नहीं कि हृदय में भगवान को नहीं किया और घर छोड़ करके भाग गया, तो इस नवदंपति से कुछ नहीं हुआ। हृदय कृत्वा हरि, हरि को हृदय में कर लिया, बैठा लिया और अपने से चाहे तो विदुर तो माने धृतराष्ट्र को कह देते कि हमसे तो अपने से नहीं हुआ, तो नहीं मानो अपने से ही नहीं, परतो वा आई हो इस जिंदगी में परतो वा दूसरे के समझाने बुझाने से ही इसके हो जाए, अपने से नहीं हुआ तो कोई बात, दूसरे के समझाने से ही हो गया। और जात निर्वेद, आत्मवान अपने आत्मा को समझने वाला व्यक्ति और आत्म संयमी व्यक्ति जात निर्वेद, उसके हृदय में निर्वेद हो गया। जात मतलब उत्पन्न, निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है निधन वेद, वेद माने ज्ञान, विद ज्ञान, विद मतलब जानना होता है, विद तो और जिसमें ज्ञान हो वेद, उसको वेद कहा जाता है। सब लोग जानते हैं कि वेद में ज्ञान है, वेद से ज्ञान सब आता है। तो जात निर्वेद का मतलब है कि निर्वेद का मतलब है कि बढ़िया से जिसमें ज्ञान, जात मतलब उत्पन्न हो गया, इसके हृदय में ज्ञान जग गया, जिसके अंदर ज्ञान हो गया है, वह ज्ञान अपने से हो जाए अच्छा है परंतु दूसरे के समझाने से। इसमें ये नहीं कि दूसरे के समझाने से हो गया, ज्ञान होना चाहिए, जात निर्वेद है आत्मा, और अपने आत्मा को समझ लेने वाला होना चाहिए। मैं कृष्ण का दास हूँ, जीवे स्वरूप है कृष्ण। तो और हरि को, कृष्ण को जो परम मनोहर है और परम सुख देने वाले हैं, उस हृदय में हरि को करके और घर से निकाल गया, घर में न मरे, गृहात प्रदेश स्वधर्मोत्तम। महाराज जो दूसरे के अपने से हो गया तो बहुत उत्तम, लेकिन दूसरे से भी ज्ञान हो गया और हृदय में एकमात्र हरि को ही बसा लिया, और चौथे पन में जो आपका चौथा पन आ गया है, बुढ़ापा आ गई है, आप मरने वाले हैं, तो इस अवस्था में भी मतलब बहुत समय बीतने पर भी यदि होश हो गया तो हरि को अपने हृदय में धारण करके और घर कम से कम जहाँ मोह माया का साम्राज्य है, इस घर को गृहस्थी को छोड़ करके और प्रवृत्त निकल जाए। नरोत्तम वह फर्स्ट क्लास का, सेकेंड क्लास का नहीं, दूसरे के समझाने से ही हुआ तो क्या हुआ। तो धृतराष्ट्र महाराज राजा थे, राजा बनने वाले थे, बात उनके हृदय में समझ में आ गई कि विदुर छोटा भाई है लेकिन भगवान का प्रेमी भक्त है, और ये बात कह रहा है स्वयं। और विदुर जी के कहने से अंधे थे, लेकिन आधी रात को ही लोगों को धोखा दे करके, घर वालों को माने पांडवों को धोखा दे करके, भुलवा दे करके और चुपके से घर से निकल गए। क्योंकि विदुर जी समझा दिया कि जो घर में मृत्यु होना कोई अच्छी बात नहीं है। अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति होनी चाहिए। अंत में
जन्म जन्म मुनि जतन कराही अवंत राम करिया। जतन मुनि लोग करते हैं कि अंत काल में मैं राम का नाम लूंगा, लेना है मुझे, लेकिन माया मोह का इतना प्राबल्य रहता है कि अंत में राम नाम नहीं आता, भूल जाता। तो ये कह रहे हैं कि घर से, देखिए घर जो है, एक विदुर जी ही कह रहे हैं ये बात। थोड़ा हम लोग ऐसे स्थिति में है कि घर छोड़ने की बात से हम लोग घबराहट हो सकती है। घर से निकल जाए तो रोता मैं वही फर्स्ट क्लास कहती है, लेकिन सुनने की चाहिए। इसी बात को प्रहलाद जी भी बतलाए हैं ना, प्रहलाद जी भी कहे लक्ष्मी को पूछा कि अच्छा जो फर्स्ट क्लास की बात हो, है वही ना, जो 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 पढ़े हो उसमें सबसे बढ़िया नहीं, जो अच्छी बात हो सुनाओ हमको। तो ओ असदग्रहा हित्वा तत्साधुमन्ये सुनिवर्त्यदेहिनां सदा समुद्धियाम सद्ग्रहा हित्वा गृहं हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं गतो बनो यद हरिमासे। जो आत्मपात कराने वाला है, आत्मपात का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति है और कुआं में गिर जाए, उसका देह आत्मा कुआं में गिर जाए, तो एक अब कुआं में गिर जाएगा तो कितना दुर्गति होगी। तो हित्वांध कूपम गृहमात्म कूप, यह घर है वह आत्मपात है, ये आत्मा को नीचे गिराने वाला है, गर्त में गिराने। हित्वात्मपात अपने को गड्ढे में डालने। गृहम अंधकूप है और अंधकूप है। आदमी घर में है तो अभी न पाप करता है, घर में है तो बेटे के लिए भाई से डाल करके और लोगों से डाल करके, चाहे दुकानदार है तो अपने घर के लोगों के लिए लोग गलत काम करते हैं, कुछ अनुचित काम करते हैं। तो जब आदमी धर्म को छोड़ता है तो उसको धारण करने वाला कोई नहीं रहता है। धर्म को धर्म इसीलिए कहा गया है कि धरने वाला है, पकड़ने वाला है। तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स्वधर्म, जिससे अभ्युदय की सिद्धि होती है, माने अभ्युदय मतलब विकास, आगे बढ़ेगा, और निश्रेयस माने कल्याण की सिद्धि होती है, वो है पकड़ने वाला। धर्म पकड़ता है और धर्म को पकड़ करके जैसे गहना को अपने देह पर धारण करते हैं, उसी प्रकार से धारण करना चाहिए। मतलब धर्म जीव को पकड़ने वाला है, उसको नरक आदि में नहीं जाने देगा, दुर्गति में नहीं जाने देगा, और आत्मा का अभ्युदय करेगा, आगे बढ़ाएगा और परम कल्याण कर सकता है। धर्म से आप यदि इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो आपको धरने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। मांस मछली जीवों की हत्या करके खाएंगे पिएंगे तो कोई नहीं बचाएगा। पाप करेंगे तो उसके लिए आपको खुद नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो वह है आपकी रक्षा करेगा।
4 नियमों का पालन, नो मीट ईटिंग, मांस भक्षण नहीं करना, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स और नो बैटिंग। मैंने इन 4 चीज से मांस भक्षण, पर स्त्री दमन और किसी प्रकार का मादक द्रव्य का सेवन और जाल फसाद से बचना चाहिए। तो इससे बचेंगे आप तो यही बचना ही आपकी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करने से धर्म रक्षा करता है, धर्म रक्षा की रक्षित। तो आत्मपात है और अंधकूप है, मतलब आत्मा को गिराने घर में है तो घर में माया मोह से आदमी पाप करता है, अनुचित काम करता है, धर्म को छोड़ देता है, तो उससे पतन होता है, अधोगति होती है। अरे ये जो पेड़ आदि जोनिया है, पेड़ में और हम लोगों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पेड़ भी पानी पीते हैं, खाते हैं, बढ़ते हैं, हरे रहते हैं, सूखते हैं। हम लोग भी, मनुष्य भी तो ऐसे ही है, लेकिन उनका कर्म ऐसा हुआ है जिससे कि वो लोग जड़ जोड़ी में जन्म लिए, पशु जोड़ी में जन्म लेना पड़ता है। पेड़ पौधे से हम लोगों का अंतर तो थोड़ा समझना कठिन है, लेकिन पशुओं को तो आप देखते ही हैं कि पशु हमारे समान ही हैं, लेकिन उनमें क्षमता भगवान का भजन करने की नहीं है। तो यदि हम घर गृहस्थी में रहते हैं और धर्म का पालन नहीं करते हैं तो आत्मपात होता है। और घर में ऐसा ही है कि आदमी धर्म का ख्याल नहीं रखता है और अंधकूप है। कुआं में जब गिर जाता है आदमी तो ऊपर नहीं दिखता है कि कहाँ पर क्या है, नहीं दिखता, केवल कुआं वही दिखाई पड़ता है, उसमें भी अंधकार रहता है नहीं। तो हम लोगों को घर की गृहस्थी में रहने में प्रहलाद महाराज की बात आएगा। और अब किससे कह रहे हैं? जो सारा दुनिया का मालिक है, सम्राट है, उससे कह रहे हैं हित्वा गृहम हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम। इसमें अंधकूप है कि कुछ दिखता नहीं है, दिखता ही नहीं है तो आदमी अब क्या करेगा? वो अपना हित क्या कर सकता है? तो अंधकूप है। हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम गत्वा वनम यत् हरिमास। वन में चला जाए और यहाँ पर जो औषध ग्रहण करने से हमेशा उद्विग्न रहता है घर में, वो छोड़ करके वन में चला जाएगा तो वहाँ, और वहां जा करके नहीं कि वन में चला गया और वहां अंत संत काम करने लगा, नहीं हरि मास यद हरि मास, हरि का आश्रय में, हरि के शरण में चला गया, हरि का वचन। तो ये तत्साधु मन, उसको मैं अच्छा मानता हूँ, सब साधु मत बढ़िया। तो ये भी कह रहे हैं विदुर जी कि जो अपने से हो गया चाहे दूसरे से भी उसके अंदर ज्ञान हो गया, और ऐसा व्यक्ति दूसरे के कहने से भी हुआ तो क्या हुआ? घर से निकल करके वृद्धावस्था में, जैसे आप हैं इस अवस्था में होकर के निकल जा करके और भगवान का घर से निकल जाए, वही सुबह नरोत्तम है, सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है। तो महाराज आप भी निकल जाएंगे तो आप अधम व्यक्ति नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आप भगवान को हृदय में धारण करके निकल जाएंगे तो आप भी नरोत्तम हो जाएंगे। ये प्रीचिंग करने की शैली है, समझाने की। विदुर जी महान भागवत थे, उन्होंने समझा दिया अपने बड़े भाई को, और उनकी बात समझ करके और धृतराष्ट्र निकल गए। और भागवत में उनके शरीर प्रयाण का वर्णन दिया गया कि भगवान के ध्यान में रह करके शरीर छोड़ दिया।
अग्नि में जल गए, जंगल के आग में जल गए, लेकिन उनको मोह ममता नहीं हुआ। तो शरीरम गेहम उच्यते, ये शरीर ही गेह है, घर है। इस शरीर में जो हम लोग मान रहे हैं कि मैं हूँ, अहंता ममता राग ये सब, तो इससे प्रव्रते, इसमें ममत्व बुद्धि और अहंता बुद्धि न रहे, यह है शरीर निकल जाना। और भगवान को हृदय में हमेशा धारण करे, भगवान के स्मरण और ध्यान में भगवान का मन मना इस भावना में वो न होता। विदुर जी महान भक्त थे, उनकी बात को हम लोग समझना चाहिए। धृतराष्ट्र के लिए कह रहे हैं कि आप भगवान का ध्यान रखते हुए हृदय में रख करके और घर से निकल जाएंगे तो कोई आपको बुरा नहीं कहेगा, महाराज आप फर्स्ट क्लास के आदमी हो जाएंगे। अभी तो आप बिल्कुल थर्ड क्लास के आदमी हैं, पूरा खानदान को खत्म करा दिया और राजर्षि होकर के भी भगवान घर में मरने जा रहे हैं। इतना बुढ़ा होकर के घर में मर, राजर्षियों को घर में नहीं मारेंगे, तो चौथे पानी पर कानन जाए, वन में चले जाते थे। अरे भगवान, आप वल्लभाचार्य जी का नाम सुने होंगे, सूरदास जी के जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी, और विठल गोस्वामी के पिता जी। ये लास्ट में अपने घर से संन्यास ले लिए, जबकि इनका घर, इनके 7 पुत्र हुए और 5-5 वर्ष तक से भगवान खास कृष्ण छात्र रूप से इनके घर में रहे। ये वल्लभाचार्य संन्यास घर छोड़कर के काशी में शरीर छोड़ा। तो अब जिनके घर में साक्षात भगवान खेल रहे हो, अंत महापुरुष भी घर छोड़ करके संन्यास लेते हैं और भगवान का भजन। ये कोई जरूरी नहीं है घर छोड़ना, लेकिन ये स्थिति होनी चाहिए मन में, भगवान की बात को समझे और घर छोड़ करके मन में चले। जय श्री प्रश्न का भी पूछा जाता है, यदि जिनके मन में प्रश्न हो तो थोड़ा समय के लिए कर सकते हैं। टाइम 8:30 हो गया है ना, कोई जिज्ञासा है माता जी को? हरे कृष्णा आपका प्रश्न। हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। श्याम सुंदर प्रभु जी चरणों में दंडवत प्रणाम। और ये प्रश्न बहुत दिनों से मन में है, लेकिन मैं सोचा था कि कभी कोई ऐसे भागवत के प्रवक्ता या कोई सीनियर भक्त आए तो पूछा जाए, तो आज सौभाग्य से आप आए हैं। प्रभु जी, पूछना ये था कि भगवान कहते हैं कि ममे वांश जीव लोके जीव सनातन,
मेरा ही अंश जीव है। और फिर एक जगह कहा गया है कि यत् गत्वा न निवर्तते तद धामम परमम। एक बार जो मेरे धाम आ जाता है तो फिर इस भव सागर में वो नहीं आता, और भगवान के ही हम अंश हैं। तो फिर क्या कोई ऐसा कारण है जिस कारणवश जीव भगवान से बहिर्मुख होकर इस माया जगत में आ गया, या पहले से ही ये माया जगत में है, या जय विजय की तरह वो था और आ गया किसी कारणवश, या मिथ्या अहंकारवश, या जो कि भोग भोगने की इच्छावश। देखिए, जीव भगवान का अंश है। तो हमेशा अंश है, सनातन है। ममैवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातन अंश है, टेम्पोररी अंश है, सनातन। जीव जन्म लेते हुए भी, मरते हुए भी गरम पानी आ रहा है। गरम जल लेकर तब तक आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कुछ। पहले मुझे गरम जल लेंगे। हरे कृष्णा। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सब भगवान के भक्तों का, अथवा यहाँ पर उपस्थित माता जय प्रभु जी का, क्योंकि बहुत ही सुंदर, सरस और सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से प्रभु जी बताए कि व्यक्ति को इस जीवन में अगर ज्ञान हो जाए तो वह कृष्ण प्रेम को, भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। सारे इस संसार में सारे जो हम बंधे हैं, इसका एक ही कारण है अज्ञान। और अज्ञान कहाँ मिलेगा? तो बहुत सुंदर बात बताया कि अगर भागवत के शब्दों के अर्थ को सुंदर ढंग से अगर प्रस्तुत किया जाए और संसार के लोगों के बीच में ये बात बताई जाए, तो उस व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हो सकता है। और हो क्या सकता है? नष्ट हो ही जाता है। यस श्रवण मात्रेण भवति पुमान निर्मल। भागवत के केवल श्रवण मात्र से, प्रभु पता है कि पूरा भागवत पढ़ने की या सुनने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप सुन सके, पढ़ सके, कि भागवत का इतना प्रभाव है, क्योंकि भागवतम महात्म्य में दिया गया है कि तेने वांग मई मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह साक्षात ब्रजन नंदन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और ऐसे भागवत के आश्रय में, भगवत गीता के आश्रय में कोई समर्पित हो जाए और उसका जीवन, उसके जीवन में अज्ञान नष्ट हो जाए, इसमें कौन सा संशय है? भगवान के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और ऐसे साक्षात भागवत जो कि भगवान का स्वरूप है, तो फिर उसके मन में कहाँ संशय है? और यह सौभाग्य हम भगवान के भक्तों को प्राप्त हो रहा है कि प्रतिदिन सुबह में और प्रतिदिन शाम में यहाँ पर भागवतम और भगवत गीता के दिव्य संदेश को, ये अलग की बात है कि हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम लोग इसकी व्याख्या कर सकें, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य, प्रभुपाद जी ने प्रत्येक के श्लोक के ऊपर अपने तात्पर्य को लिखा। लेकिन हम घर में नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ आने की आदत लग जाए तो कितना सुंदर लाभ है। जगन्नाथ जी का प्रणाम भी होता है, जैसा कि प्रभु जी बताया कि मन मना बहु मत भक्तो मध्याजी माफ नमस्कुरु। जगन्नाथ जी को प्रणाम करने का सौभाग्य मिलता है, वैष्णव का दर्शन होता है, संग प्राप्त होता है, और
दिव्य प्रभुपाद जी द्वारा लिखे गए भगवत गीता और भागवतम के अनुवाद को पढ़ने सुनने का सौभाग्य मिलता है। और बस यही करना है, सिंपल, बाकी अल्टीमेट गोल सुनिश्चित है। तो हृदय से हम आज हमारे बीच बहुत ही ज्ञानी, देखने से आपको नहीं लगेगा, क्योंकि ज्ञान जो है ना वो दिखाने का चीज नहीं है। ज्ञान को तो महत्पुरुष भक्त छुपा कर रखते हैं। एक बार मैं पंढरपुर की यात्रा में जा रहा था, तो वहां पर एक प्रभु जी बता रहे थे कि भक्तों का जो धन है ना, वह ये हरिनाम है, और इस हरिनाम को छुपा कर रखना चाहिए। क्योंकि जैसे कोई संसार का व्यक्ति जो कि अपने धन को, भौतिक जगत में रहने वाला व्यक्ति अपने धन को छुपा कर रखता है, बैंक में बहुत पैसा रहता है, लेकिन फिर भी कहता है कि प्रभु जी मेरे पास पैसा नहीं है।